साल 602 ईस्वी जब मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मुआविया बिन अबू सुफियान। मुआविया बनो उमैया कबीले में पैदा हुआ था जो कि अरब का सबसे अमीर और पावरफुल कबीला था। इस कबीले की बनो हाशिम से दुश्मनी रहती थी। बनो हाशिम वही कबीला था जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैदा हुए। बनो उमैया के लोग बहुत ही अय्याश और जालिम लोग थे। इन लोगों के पास काफी दौलत थी जिसकी वजह से यह सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारते थे। इसी वजह से मुआविया और इसके बाप अब्बू सुफियान ने भी सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो अब्बू सुफियान ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सख्त मुखालिफत की और शुरू के मुसलमानों पर भी बहुत जुल्म किया। अब्बू सुफियान अब्बू जहल के साथ मिलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करता था, लेकिन उस वक्त तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चाचा हजरत अबू तालिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हिफाजत करते थे, जिसकी वजह से कोई भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचा सका। हजरत अबू तालिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने खड़े रहे, लेकिन इनकी वफात के बाद अब्बू सुफियान ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को शहीद करने का प्लान बनाया, जिसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ने हिजरत करने का हुक्म दिया तो आप कुछ मुसलमानों के साथ मदीना चले गए। लेकिन इस वक्त तक अबू सुफियान की बेटी सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से इंप्रेस होकर इस्लाम कबूल कर लिया और वह भी अपने शौहर के साथ हबशा चली गई। वहां जाकर इनके शौहर ने इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और इसके बाद इसकी मौत हो गई। अब सैयदा उम्मे हबीबा अकेली पड़ गई थी और इनका कोई साथी नहीं था, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन्हें निकाह का प्रपोजल भेजा और उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। मदीना हिजरत करने के बाद इस्लाम की पहली जंग बदर हुई। इस जंग में अब्बू सुफियान 1000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ आया था, जबकि मुसलमान 313 थे। इस जंग में मुआविया भी अपने बाप के साथ यह जंग लड़ने आया था। जब यह जंग शुरू हुई तो इसने देखा कि एक दो मुंह तलवार लिए एक इंसान बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा था और वो एक एक करके इसके खानदान के लोगों को कत्ल कर रहा था। इस इंसान का नाम अली था। इस जंग में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने काफिरों के 24 सरदार कातिल को कत्ल किए, जिसमें से एक मुआविया का नाना उतबा बिन रबिया था और दूसरा मुआविया का भाई हंजला था। जब मुआविया की मां हिंदा को इसकी मौत की खबर मिली तो वह अपने बाप के गम में पागलों की तरह रोने लगी और मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने लगी। इसने कसम खाई कि वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करेगी, क्योंकि वह इस जंग में मुसलमानों के कमांडर थे। यह सब देखकर मुआविया के दिल में इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। हिंद ने एक गुलाम को हायर किया जिसका नाम वैशी था और जंग ओहद में वैशी ने हजरत हमजा को शहीद कर दिया। हजरत हमजा रज अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मुआविया की मांदा ने इनका सीना चीर कर इनका कलेजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने चबाया। इसके बाद जंग खंदक हुई तो इसमें भी मुआविया और अब्बू सुफियान मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने आए, लेकिन यह जंग भी मुसलमान जीत गए, जिसके बाद सुलह हुबिया हुई। सुलह हुबिया होने के बाद जब सुलह हुबिया को तोड़ा गया तो अब्बू सुफियान जान गया था कि मुसलमान काफी पावरफुल हो चुके हैं। अब अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो हम नहीं बचेंगे। तो अब्बू सुफियान मक्का से ट्रैवल करके मदीना आया ताकि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सुलह हुदैबिया खत्म करने से रोके, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसकी यह बात नहीं मानी। इसके बाद अब्बू सुफियान अपनी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने इनके घर गया। अब्बू सुफियान और मुआविया दोनों सैयदा उम्मे हबीबा के खिलाफ थे जब वह ईमान लाई। घर में एंटर होने के बाद वो चादर पर बैठने लगा, लेकिन सैयदा उम्मे हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हा चादर
इसके नीचे से खींच ली और अपने बाप से कहा, तुम इस चादर के लायक नहीं, क्योंकि इस चादर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं। अब्बू सुफियान को पता चल चुका था कि मुसलमान अब सुलह हुबिया को ख़त्म करके इन पर हमला करेंगे, तो वो नाउद होकर वापस चला गया। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मक्का में एंटर हुए और मक्का को फतह कर लिया। और यह मोस्ट वो पॉइंट था जब इस्लाम पूरे अरब में एक पावर बन चुका था। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो काफिरों को दो ऑप्शंस दें, एक या तो इस्लाम कबूल करें और दूसरा या फिर वो अरब को छोड़कर चले जाएं, वरना इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अबू सुफियान के पास सिवाय इस्लाम कबूल करने के कोई और चारा नहीं था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से कहा, क्या तुम अभी भी इस्लाम कबूल नहीं करोगे? तो अबू सुफियान ने कहा, मेरे दिल में अभी भी शक है। लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी मिन्नत की और उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अबू सुफियान और मुआविया के इस्लाम लाने के बाद मुसलमान इनसे बात नहीं करते थे और ना ही इनके पास बैठना पसंद करते थे, क्योंकि यह सारी जिंदगी इस्लाम के दुश्मन रहे थे और अब मौत के डर से उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। तो यह देखकर अबू सुफियान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे कहा कि आप मेरे बेटे मुआविया को कातिबे वही रख लें ताकि लोग हमारी इज्जत करने लगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर तरस खाकर मुआविया को कातिबे वही रख लिया। इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट है। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास को मुआविया के पास भेजा और कहा, उसे बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ काम है। लेकिन मुआविया ने आगे से कहा, मैं हूं। आपने फिर भेजा, फिर आगे से उसने यही कहा। आपने फिर भेजा और फिर भी मुआविया ने यही कहा। इस बात पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया और फरमाया, अल्लाह करे इसका कभी पेट न भरे। फिर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो हज़रत अबू बकर रज़ अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा बने। अबू सुफियान ने मुसलमानों में फसाद डालने का यह बेहतरीन मौका देखा। इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग तुम्हें छोड़कर किसी और को खलीफा बना दें, जबकि तुम खिलाफत के असल हकदार हो? अगर तुम चाहो तो मैं पूरे मदीना को लश्कर से भर दूंगा और अबू बकर के खिलाफ जंग करूंगा। लेकिन सलाम हो मेरे सरदार, मेरे इमाम, मेरे रूहानी बाप, मेरे मुर्शिद इमाम अली अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने जवाब दिया, ऐ अबू सुफियान, तुम हमेशा से इस्लाम के दुश्मन रहे हो। तुम सिर्फ फितने पैदा करते हो, हकीकत को नहीं देखते। हमें इस्लाम में इत्तेहाद के लिए खामोश रहना चाहिए। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उम्मत में इत्तेहाद कायम रखने के लिए कुर्बानी दी और खामोश रहे। लेकिन इस इंसिडेंट से यह क्लियर हो गया कि अबू सुफियान सिर्फ ताकत के लिए मुसलमानों को लड़वाना चाहता था, लेकिन उसकी यह चाल इमाम अली अलैहिस्सलाम पर नहीं चल सकी।